कि उन्हें ये नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए। अमेरिका और पाकिस्तान के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। दोनों के बीच बातचीत बंद है। दोनों इस समय एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं और यही चीज क्रिकेट के मैदान में भी नजर आ रही है। लेकिन आज क्रिकेट जो इन दोनों के बीच मैच चल रहा था, दोनों जो दो मैच आप देख चुके हैं, उससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर जुर्माना लगा दिया है और इस जुर्माने के तहत उनकी मैच फीस का 30% काट लिया जाएगा। 30% जुर्माना यह लगा है उनकी मैच फीस का। उन्होंने भारत की जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया था, आपको याद होगा, और इसे आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना है। यानी सूर्य कुमार यादव को इस बात की सजा दी गई कि उन्होंने भारत की जीत को भारतीय सेना को समर्पित किया, पहलगाम में जो लोग मारे गए थे उन्हें समर्पित किया। आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव के अलावा पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ पर भी मैदान पर भड़काऊ इशारा करने और गलत व्यवहार के लिए उनकी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया है। दोनों पर एक ही जुर्माना लगा है, सूर्य कुमार यादव पर भी और हारिस रऊफ पर भी। हारिस रऊफ ने, आपको याद होगा, 21 सितंबर के मैच में भारतीय फाइटर जेट्स को गिराने का इशारा किया था। हैरान करने वाली बात यह है कि आईसीसी ने एक दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया, और ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैच के दौरान अपने बैट से हवा में बंदूक चलाने का इशारा किया था। इस खिलाड़ी को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और भारत के लोगों में अब इसे लेकर काफी नाराजगी है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ सूर्य कुमार यादव पर जुर्माना लगाकर आईसीसी ने दोनों देशों के बीच एक बैलेंस बैठाने की कोशिश की है। यह बात सही नहीं है। आप भारत और पाकिस्तान को एक करके नहीं देख सकते। भारत पाकिस्तान से बहुत अलग देश है और आईसीसी ने क्या किया है कि ये दोनों जब आईसीसी के पास गए अपनी शिकायत लेकर, तो दोनों पर ही जुर्माना लगा दिया। पाकिस्तान को भी खुश करने की कोशिश की है और भारत को भी खुश करने की कोशिश की है। ये सही नहीं है। पाकिस्तान को असल में चेतावनी मिलनी चाहिए थी, पाकिस्तान पर एक्शन होना चाहिए था। अब रविवार यानी 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल खेला जाएगा, लेकिन लगता है कि इस बार का मैच काफी अलग होगा। अलग कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। किसी जमाने में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी टूर्नामेंट का जब फाइनल मैच खेला जाता था तो लोगों की धड़कनें रुक जाती थी। अगर भारत पहले बैटिंग करता था और पाकिस्तान की तरफ से जब पहली बॉल फेंकी जाती थी तो एक अजीब सा दबाव और एक अजीब सा स्ट्रेस और टेंशन लोगों के दिमाग में रहता था। आपको भी वो याद होगा। कांटे का मुकाबला हुआ करता था। एक जमाने में कहा जाता था कि रविवार के दिन भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच होना दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, जो किसी एक्शन पैक्ड थ्रिलर से कम नहीं होता था, जिसमें रोमांच था, एक्शन था, सस्पेंस था और मैच आखिरी बॉल तक जाता था। कोई नहीं जानता था कि कौन जीतेगा। लोग दिल थाम कर आखिरी बॉल तक देखते थे। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी है। अब किसी भी भारतीय दर्शक को इस मैच को लेकर कोई सस्पेंस नहीं है उनके दिमाग में। मैच के नतीजे को लेकर किसी के मन में कोई शक नहीं है। इस बार जब पाकिस्तान के बॉलर्स अपना पहला ओवर फेंकेंगे तो शायद किसी भारतीय फैन की धड़कनें रुकेंगी नहीं, बल्कि वो ये उम्मीद करेंगे कि शायद पहली बॉल पर ही छक्का लगेगा। रविवार के मैच से पहले अब आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको अपने घर में कोई लकी सीट ढूंढने का या कोई लकी कॉर्नर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या भारत की जीत के लिए कोई टोना टोटका करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मुकाबला ही नहीं है। उनके बीच इतना अंतर है जितना जमीन और आसमान के बीच। आज भारत की टीम वर्ल्ड क्लास टीम है और पाकिस्तान की टीम ऐसा लगता है जैसे किसी कॉलेज की टीम हो। आज जिस तरह से आप बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम को देखते हैं, लगभग वही स्तर पाकिस्तान की टीम का भी है। हालांकि यहां हम बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम को कमतर नहीं कह रहे हैं। उनकी टीम भी बहुत शानदार है। उनकी टीम में युवा हैं, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा खेल खेलते हैं। पाकिस्तान तो वो भी नहीं कर पाता। इस बार वो बात नहीं है। अब वो कांटे का मुकाबला नहीं है, अब वो सस्पेंस नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसका क्लाइमैक्स आप सबको पहले से पता है, जिसके डायलॉग्स आप सबको याद हो चुके हैं।
ये शायद पहला मौका होगा जब इस फाइनल मैच में खेल कम दिखाई देगा और राजनीति और दुश्मनी का भाव ज्यादा दिखाई देगा। ये पहला मैच होगा जिसमें आईसीसी इस मैच के नतीजे से ज्यादा मैदान की सुरक्षा के बारे में सोच रहा होगा। ये पहला मैच होगा जब दोनों एम्पायर मैदान में आखिरी बॉल फेंके जाने तक आपको तनाव में दिखाई देंगे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोनों टीमों के खिलाड़ी भिड़ सकते हैं, स्लेजिंग कर सकते हैं, एक दूसरे का अपमान कर सकते हैं और मैच रेफरी तब जाकर चैन की सांस ले पाएंगे जब ये मैच बिना किसी अप्रिय घटना के समाप्त हो जाएगा। भारत पाकिस्तान का मैच अब खेल से ज्यादा एक संदेश है और इस बार का संदेश स्पष्ट है कि भारत की जीत तय है।